दोस्तों, क्या आप सब में से कभी किसी ने सोचा है कि हमारी यह पृथ्वी हकीकत में आखिर किस चीज से बनी है और यह सौरमंडल में किस चीज पर टिकी हुई है? आज हम जिस ठोस जमीन पर चल रहे हैं उसके ठीक नीचे क्या हो सकता है? दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से 5 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी के आर पार बाहर निकलने के लिए मात्र 12,000 किलोमीटर जाना है। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है, जिसका नाम है कोला सुपरडीप बोर होल। इसकी गहराई 12,000 किलोमीटर है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे को मात्र 12 किलोमीटर ही क्यों खोदा? और हम जानते हैं कि इस तरह के सवाल आप सभी लोगों के मन में अक्सर उठते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी आपको इसके बारे में सही सही जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम सब ने अपने जन्म से लेकर आज तक इस धरती के बाहर की चीज, जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर सुंदर झरने और तेजी से बहती हुई नदियों का ही अनुभव किया है। और हम ऐसे जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो धरती ऊपर से इतनी सुंदर दिखती है वह वास्तव में अंदर से कैसी होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इस पृथ्वी के बिल्कुल नीचे ले जाने वाले हैं और पता लगाएंगे कि आप जितना नीचे जाते जाओगे उतना नीचे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। हमारी पृथ्वी के अंदर के भाग को पूरे 4 लेयर में बांटा गया है, जिसे मेंटल लेयर, क्रश लेयर, आउटर लेयर और इनर कोर कहा जाता है। दोस्तों, इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रेस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। यहां तक कि पृथ्वी का सबसे गहरा खड्डा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपरडीप बोर होल। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्लान तैयार किया था। रूस में खोदे गए इस खड्डे की गहराई लगभग 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग में यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिकों ने पूरे 21 ईयर तक काम किया, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक यह गड्ढा खोद रहे थे और जैसे जैसे यह हॉल गहरा होता गया, वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और यह तापमान करीब 355 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और जिसके कारण वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लगा, जिससे इस गड्ढे को और राखरने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। दोस्तों, इस होल की और ज्यादा खुदाई करने के लिए कुछ वैज्ञानिक पहले से ही अपनी सहमति दे चुके थे। उनका कहना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से ही उत्पन्न होता है। अगर पृथ्वी के आर पार हॉल कर दिया जाए तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला यह चुंबकीय क्षेत्र कहीं हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। और पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र को खो देने से क्या हो सकता है, इस विनाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि दोस्तों हमने जाना कि पृथ्वी का जो यह क्रेस्ट वाला भाग है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो उसे ठोस सतह में बनती है, जिस पर हम सभी एक साथ कई सालों से रह रहे हैं, जो कि इस धरती में मौजूद बाकी पर्वतों की तुलना में काफी ज्यादा पतली है। दोस्तों, महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर यानी कि 22 मील से भी ज्यादा है, और समुद्र के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 3 से 6 मील तक होता है। इसका तापमान लगभग 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह महाद्वीपीय और सामुद्रिक क्रेस्ट क्या है। तो दोस्तों, पहले है ओशियन क्रेस्ट जिस पर समुद्र है, और दूसरा है महाद्वीपीय क्रेस्ट जिस पर धरातल बना हुआ है। दोस्तों, महाद्वीपीय क्रेस्ट ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है, जो सामुद्रिक क्रेस्ट की तुलना में थोड़ा कम घना होता है और जिसका मोटाई भी काफी ज्यादा रहता है। और यह महाद्वीपीय परत बहुत पुराना है, यानी कि अरबों साल पुराना। वही सामुद्रिक क्रेस्ट की बात की जाए तो यह लगभग 7 किलोमीटर तक पतला होता है, और यह महासागरीय क्रेस्ट की तुलना में नई क्रेस्ट है, जिसे आप अक्सर ज्वालामुखी जैसी गतिविधियों में समुद्र के बीच की चोटियों पर लगातार बनता हुआ देख सकते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के साथ फैलता रहता है। अब इस पृथ्वी के थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं, जहां क्रेस्ट के नीचे की परत मौजूद है, जिसे हम मेंटल लेयर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मेंटल लेयर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रेस्ट और कोर के बीच की परत होता है। यह हमारा धरती की सबसे बड़ी परत है, जो समुद्री परत के नीचे लगभग 35 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक की गहराई के साथ फैला हुआ है। दोस्तों, यह टेक्टोनिक प्लेट ज्वालामुखी गतिविधियों और पृथ्वी के मैग्नेटिक एरिया के साथ सकी सतह को आकार देने वाले डायनेमिक प्रक्रिया में मेंटल लेयर एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। अब जब यहां मेंटल लेयर की बात हो ही रहा है, तो दोस्तों,
यहां आप इससे संबंधित दो कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमारा जानना बेहद जरूरी है, और वह है लिथोस्फीयर और एथेनॉस्फेयर। तो आपको बता दें कि लिथोस्फीयर सबसे ऊपरी मेंटल लेयर और क्रेस्ट लेयर का एक मजबूत हिस्सा होता है। यह उन टेक्टोनिक प्लेटों में टूट गया है जो सेमी फील्ड एथेनॉस्फेयर के ऊपर तैरता रहता है, और लिथोस्फीयर में क्रेस्ट और मेंटल का सबसे ऊपरी हिस्सा शामिल रहता है, जो कि पर्वत श्रृंखला का निर्माण करता है, अचानक आने वाले भूकंप की वजह बनता है और हमारी इस पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी मदद करता है। वहीं अगर एथेनॉस्फेयर के बारे में समझे तो यह लिथोस्फीयर के नीचे मेंटल लेयर का पार्शियली पिघला हुआ एक फ्लैक्सिबल एरिया है, जो कि गर्म और सेमी फ्यूल चट्टानों से बना हुआ होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पृथ्वी की मेंटल सात के अंदर मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, उनकी हलचल के लिए भी यही एथेनॉस्फेयर जिम्मेदार होता है। अब दोस्तों, हम पृथ्वी के और अंदर जाकर इसकी सबसे आखिरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसे हम कर के रूप में जानते हैं। पृथ्वी की कोर लेयर हमारे प्लेनेट की सबसे गहरी और अंदरूनी परत है, जो मेंटल लेयर के ठीक नीचे ही होता है। आपको बता दें कि यह पृथ्वी के अंदर का सबसे ज्यादा गर्म और दबाव वाला एरिया होता है, जहां का टेम्परेचर 5000 सेल्सियस से लेकर 7000 सेल्सियस तक आराम से पहुंच जाता है, जो पृथ्वी के अंदर के हलचल और मैग्नेटिक एरिया को बनाने का काम करता है। दोस्तों, पृथ्वी का यह कोर वाला हिस्सा भी बाकी हिस्सों की तरह दो पार्ट्स में बटा होता है, जिन्हें आउटर कोर और सॉलिड इनर कोर कहते हैं, जिसमें से आउटर कोर और सॉलिड कोर के चारों ओर फैली एक तरल पदार्थ होती है, जो मेंटल परत की सीमा से लगभग 30,000 किलोमीटर यानी कि 18,000 मील की गहराई में है, और पृथ्वी की सतह के नीचे लगभग 5000 किलोमीटर तक फैली हुई है। जिन्हें नहीं मालूम है तो उन्हें बता दें कि आउटर कोर और तरल लोहे और निकल धातु से बनी हुई है। इसके बाद आती है सॉलिड इनर कोर। तो दोस्तों, कोर का भाग आउटर कोर के नीचे मौजूद रहता है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 1200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और इसके अंदर एक हैरानी की बात तो यह है कि इसमें इतना भीषण गर्मी होने पर इस पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद भी यह कोर हमेशा सॉल ड ही बना रहता है, जो कि आउटर कोर की तरह ही पूरा लोहा और निकल धातु से बनी है। तो दोस्तों, यह था पृथ्वी के अंदर की दुनिया। लेकिन अब आप सभी लोगों के मन में एक ऐसा सवाल होगा जो आपके दिमाग में एक साथ आ रहा होगा, और वह यह है कि हमें इन सब बातों का पता कैसे चला? क्या वैज्ञानिक खुद गए थे पृथ्वी के नीचे तक? तो इसका जवाब है नहीं। वैज्ञानिक या कोई भी आज तक पृथ्वी के अंदर तक नहीं गया है। तो आखिर इस बात का पता इस तरह से लगाया गया होगा कि इस धरती के नीचे आखिर क्या मौजूद है। इसके बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक तरीका का यूज किया था, जिसे सिस्म वेव्स तरीका के तौर पर जाना जाता है। सिस्म वेव कुछ इस तरह की कंपन होती है जो भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट और जूलॉजिकल घटनाओं के दौरान बनने वाली एनर्जी की वजह से ही पृथ्वी के अंदर आगे बढ़ता है। और यह वेव हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से की स्टडी करने और उसे समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।